हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू महकजिया व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी सब अच्छे हैं। तो गाइज़ चलिए करते हैं आज के दिन की शुरुआत। तो गाइज़ आज के दिन की शुरुआत होती है मेरी शाम के समय से। शाम के बजे हैं अभी 4:30। बच्चे जा चुके हैं ट्यूशन 4 बजे। स्कूल से आके उनको मैंने रेस्ट करा दिया था, अब वो गए हैं ट्यूशन। क्योंकि सभी को पता है फरवरी मार्च में बच्चों के फ़ाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं, तो यहाँ बच्चे अपनी मेहनत में लग चुके हैं और फाइनल एग्ज़ाम है, इसीलिए तो मैं उनको समय समय पे बिल्कुल टाइम से उन्हें ट्यूशन भेजना, उनको पढ़ाई पे ध्यान देना, सब हम लगे पड़े हैं। वो भी अपनी मेहनत पूरी कर रहे हैं बच्चे। बाकी देखते हैं क्या होता है, रिज़ल्ट आएगा तो हम ज़रूर शेयर करेंगे बच्चों का। बड़ी बेटी है मेरी 11th क्लास में, छोटी बेटी तो मेरी अभी खैर फर्स्ट क्लास में। दोनों में बहुत डिफरेंस है, शायद सबको पता ही होगा, क्योंकि मेरे अपने पर आए हैं उनको तो पता ही है सबको। और जो मेरे कुछ बाहर के लोग जो मेरा व्लॉग्स देखते हैं, पसंद करते हैं, उन लोगों को भी मैं ये बता दूं क्योंकि मेरी दोनों बेटियों में पूरे 10 साल का फ़र्क है। तो दोनों बच्चे अपनी अपनी मेहनत में लगे हुए हैं और साथ में हम भी, क्योंकि हम हाउस वाइफ हैं, हम भी उन पे ध्यान नहीं देंगे तो बच्चे कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए बस मेरे कुछ व्लॉग नहीं डल पा रहे हैं। और साथ साथ जो मेरा 1 डेढ़ महीने से तबीयत ख़राब थी, जैसे कि मैंने आपको अपनी काफ़ी व्लॉग में बताया भी है, मेरे को खांसी बहुत ज़्यादा हो रही थी, मलगम वाली हुई, कभी सूखी खांसी हुई। उसने मेरे को बहुत ज़्यादा, मेरी बिल्कुल शरीर को जैसे तोड़ दिया, मेरी बॉडी बिल्कुल ख़राब कर दिया अंदर से। मैं इतनी वीकनेस महसूस कर रही हूँ ना कि मैं बोलते बोलते भी मेरा सांस फूल रहा है या कुछ हो रहा है। मैंने ये टेस्ट भी कराया, क्यों हो रहा है, टेस्ट में कुछ भी नहीं आया, सारी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक आई हैं। तो मुझे लगा पहले थोड़ा थायराइड आया होगा, थायराइड की वजह से भी हो सकता है। थायराइड भी बिल्कुल नॉर्मल आया, तो बस डॉक्टर ने ये कहा है कि सिर्फ एलर्जी है और कुछ नहीं है, खाने पीने से थोड़ा सा चेंज मौसम होने से इस वजह से आपको खांसी हुई है। क्योंकि शादियों में जा रहे हैं तो जो मर्ज़ी खा रहे हैं, घर में भी जो मर्ज़ी खा रहे हैं, रेस्ट नहीं मिल पा रहा, 2-2 3-3 बजे आ रहे हैं, नींद पूरी नहीं हो पा रही है, तो उस वजह से ही मुझे खांसी लगातार हो रही है। अब भी मुझे 3 दिन से फिर से इतनी खांसी शुरू हो गई है बोलते बोलते एकदम गला सा चौप सा हो जाता है, भिज जाता है, जैसे ऐसा लगता है जैसे सूख गया। पानी पी पी के मैं थक गई हूँ, निवाया निवाया पानी पी पी के थक गई हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे निवाया पानी पीने से ही मेरा वेट लूज़ हो गया, क्योंकि कहते हैं गर्म पानी ज़्यादा पीने से वेट लूज़ हो जाता है। काफ़ी लोग मुझे, मेरी मासी वगैरह ने, सब ने कहा था कि तू बहुत कमज़ोर हो गई है। अभी भाभी के घर हम शादी में मिले थे, तो मैंने पता नहीं, समझ नहीं आ रहा, खांसी ने मुझे तोड़ दिया, नमूनिया हुआ था हल्का सा, उसकी वजह से भी हो सकता है बॉडी में, जैसे कहते हैं ना कि थोड़ी इम्यूनिटी जो होती है वो डाउन हो गई मेरी बॉडी की। थोड़ा सा मुझे बोलने में जो भी है दिक्कत होती है, भाई हम ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, जैसे भी हैं मैं आपके सामने हूँ, बच्चे पढ़ रहे हैं, हम इतने ज़्यादा नहीं हैं, बच्चों का समय है, हमारा समय था जो चला गया। तो इसी वजह से मैं वीडियो ब्लॉग नहीं कर पा रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी बेटी को टाइम मिलेगा वो मेरा वीडियो ब्लॉग डाल देगी। हमारे यहाँ पड़े रहते हैं कुछ ब्लॉग, क्योंकि उसको टाइम नहीं मिलता, इस वजह से वो नहीं डाल पा रही है। जैसे भी होगा वो डालेगी तो आपके पास, जिसने भी मुझे सब्सक्राइब कर रखा उनके पास तो आ ही जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाती है ब्लॉग डलते ही। तो प्लीज़ ज़रूर देखना और अपने कमेंट्स भी, और या मेरी कोई गलती हो तो भी मुझे बताया करो। इसी से ही हम एक दूसरे की पता चलती है कि कौन मेरा ब्लॉग देख रहा है या फिर क्या मेरी कमी चल रही है। तो गाइस चलिए, आज भी हमें एक सगाई में जाना है, तो हमारे रिलेटिव में सगाई है, तो जाएंगे। तो हम, जितना मुझसे होगा मैं वो भी वीडियो ले पाऊँगी, जितना भी मुझसे होगा तो मैं दिखाऊँगी। आज का भी मेरे मामा जी के घर भी शादी शुरू हुई भी है, तो मैं वहाँ भी, हल्दी फंक्शन सब हो गया, मैं वहाँ भी नहीं गई, क्योंकि उस दिन मुझे फिर से सुबह से फ़ीवर था, तो मैं बिल्कुल भी नहीं गई तो मेरी मामी सास हैं और वो मेरी मासी भी लगती हैं, उनको भी बताया था मैंने कि मैं आज नहीं जा रही हूँ, तो उन्होंने मेरी शक्ल देख के ही उन्होंने मेरी नज़र भी उतारी। उन्होंने यही कहा कि तुझे बहुत ज़्यादा नज़र हाई हुई हुई है किसी की, तेरी तबीयत शक्ल से ही पता चल रहा है। उस दिन मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत हो रही थी, मैंने पता नहीं, समझ नहीं आ रहा, झाड़ा वगैरह भी जैसे कहते हैं हमारे में मंदिर में, मैं हनुमान जी के मंदिर से झाड़ा भी लगवा के आ गई, पर खांसी है और कुछ नहीं है। उसी की वजह से पूरी बॉडी वीकनेस हो रही है, बीपी लो हो जाता है, आइस वगैरह एकदम ऐसी हो जाती है मेरे। कभी ये आइस के डार्क सर्कल्स वगैरह ऐसे दिखते नहीं थे, टच फुट, चाहे मेरा रंग जरूर सांवला है, पर मतलब ऐसे कोई दिखता नहीं था, वीकनेस नहीं दिखती थी। अब कुछ दिनों से ही ज़्यादा मुझे दिखी। मेरी मम्मी मुझे गुस्से होकर कहती है, कोई वीडियो वीडियो मत बना, मत व्लॉग व्लॉग बना कि दुनिया देख रही है, हाई डाल रही है, कोई जल रहा होगा, चिढ़ रहा होगा। मैंने, मम्मी यार तुम लोगों की यही सोच है, यही बातें हैं बस। और या फिर ये कह लो, उन लोगों को अपने तरीके से ये चीज़ें ठीक लगती हैं, तो वो इसलिए बड़े होके कह रहे हैं। बस थोड़ी ज़िम्मेदारी भी है घर की, क्योंकि अब हमारे सासू माँ पापा जी भी नहीं है, तो बच्चों की चिंता भी रहती है, हर चीज़ मतलब हमें ज़िम्मेदारी से संभालनी होती है। कुछ भी कह लो, पर खांसी ने मुझे तोड़ दिया, बस ये मुझे पता है, मुझे बाकी किसी चीज़ की कमी नहीं है। मेरे हस्बैंड ने मुझे, हमारे टीका साहब ने हर चीज़ की खुशियाँ दे रखी हैं, बहुत सपोर्ट दे रखा है।
बस कहते ना कहीं एक कमी अपने बड़ों की होती है, वो कहीं ना कहीं लगती है मुझे भी कि आज हमारे बड़े होते तो शायद और अच्छा रहता लाइफ। तो क्या कहूँ, बस अब मुझे वो चीज़ सोच के है ना, बस फिर लगता है कि आंखों में आंसू से आ जाते हैं, वो लगता है। चलो छोड़ो गाइस ये सब बातें। तो चलो आज मैं जाएंगे हम सगाई में, हमारे रिलेटिव में है, तो जैसे भी हम जाएंगे मैं आपको दिखाऊंगी। तो जितना भी मुझसे वीडियो होगा मैं वहाँ पे ले पाऊँगी, मैं जितना भी होगा मैं आपको दिखा के शेयर कर पाऊँगी आपके साथ। जो भी हम पहनेंगे, अभी मैं कोई ऐसा नया कपड़ा नहीं पहनूंगी, मेरे कुछ सिले हुए पहले के ही कपड़े सूट हैं वही सब पहन के जाएंगे, क्योंकि ये जाती ठंडा, कभी ठंड लग रही है कभी गर्मी लग रही है, मौसम भी बिगड़ता जा रहा है अब। और जल्दी से ही अब सारे फेस्टिवल आ जाएंगे। शिवरात्रि आ रही है सबसे पहले हमारे महादेव जी की, तो महादेव जी की शिवरात्रि मनाएंगे, माँ पार्वती का और शिव का आशीर्वाद लेंगे। उसके बाद होली त्यौहार है ही सबसे बड़ा, तो होली इंजॉय करेंगे। तो चलिए गाइस मिलती हूँ अभी थोड़ी देर में। देखिए दोनों बच्चे ट्यूशन से आ चुके हैं और बस मैं जा रही हूँ अभी थोड़ा मार्केट। और आज बाहर का मौसम भी, काम मैंने सारा कंप्लीट कर लिया और आज बाहर का मौसम देखो फिर से ठंडा हो गया, कितनी तेज़ हवा। और मैं सोच रही थी कि कोई भी गर्म कपड़े पहन नहीं रहा, थोड़े गर्म कपड़े हल्के कर दूँ, और फिर से देखो हवा चल रही है, कितना मौसम ठंडा हो रहा है। और मैं जा रही हूँ अभी बाहर मार्केट में, मेरे डिका साहब आ रहे हैं उनके साथ, क्योंकि जहाँ हमें एंगेजमेंट में जाना है तो वहाँ हम लेके जाएंगे जो भी देना होगा, शगन में हमें देना होता है। तो बस देखती हूँ बाहर से कोई बास्केट वगैरह लेती हूँ या जो भी होगा तो मैं आपको दिखाती हूँ। आ चुकी हूँ मिठाई की शॉप पर, यहाँ मीठे का थाल वगैरह जो भी है वो सब लगवाएंगे। मैं अग्रवाल शॉप पर हूँ और देखते हैं, हमारे में मिठाई का थाल वगैरह भी चलते हैं, तो इस बार सोचा यही सब दे दें। हमारे गरम गरम ब्रेड पकोड़े समोसे सब है, पर मेरा खाने का बहुत मन है, पर मुझे खांसी की वजह से मैं कुछ नहीं खा सकती। यहाँ हमारा थाल तैयार हो गया, अब मैं चलती हूँ घर। ये रहा हमारा थाल जो हम सगाई में लेके जाएंगे। अब जो भी कैश होगा वो ऊपर से लगा देंगे, ये बनवा लिया है। और यहाँ शालू भी है, ये रही जी नीचे आ गई मेरी आवाज़ सुनते ही पीछे पीछे। अब बस जो कैश होगा कैश रखते हैं और देंगे वहाँ पर लड़की के हाथ में, क्योंकि हम लड़के वाले हैं, हम लड़के वालों की तरफ से हैं, तो नहीं हम बहू को देंगे ना। सो गाइस घर पे आके अब बस जल्दी से होते हैं तैयार। शाम की मैंने पूजा भी कर दी है, अपनी कान्हा जी की भी कर दी है, और कान्हा जी के लिए भोग में बना रही हूँ अभी मैं सिवैयाँ वाली खीर बना रही हूँ, ताकि उनको भोग दे के उन्हें आराम करा के तभी हम जाते हैं कहीं पे भी। क्योंकि पहले तो मम्मी जी थी तो वो देख लेती थी, पर अब मुझे सब कुछ करके कहीं भी जाती हूँ तो पहले कान्हा जी की पूरी भोग पूजा सेवा करती हूँ तब मैं जाती हूँ। तो चलिए बस जल्दी से कान्हा जी को भोग देते हैं, फिर तैयार होते हैं। गाइस हम तैयार होके नीचे वाले रूम में आ चुके हैं और बस एकदम जा रहे हैं क्योंकि काफ़ी लेट हो गया, तो बस सीधा चलते हैं और फिर आपसे वहीं मिलते हैं। हम पहुंच चुके हैं अपने फंक्शन पे, और यहाँ देखो प्रियांशी। मैक चाउमीन खा रही है, यूवी क्या खा रहा है, और जिया लेने गई है अपनी। सो गाइस अब हम जा रहे हैं घर। हमने बहुत मस्ती की, बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़े आए हमें। ये रही शालू भी
काफ़ी देर हो गई हमें, हमारी पूरी फैमिली को, जनित को देखो सब कॉफ़ी पीने में लगे हुए, क्योंकि आज है ना ठंड बढ़ गई है, हवा भी बहुत तेज़ हो गई है, काफ़ी देर भी हमें हो गई है। तो चलिए चलते हैं गाइस, हम आ चुके हैं घर और अब करते हैं कपड़े चेंज। यहाँ देखो जियांशी ने भी क्या हाल कर दिया। और मैं वैसे ना सारी साफ सफाई सब रूम वगैरह सब सेट करके गई थी, बस अब करते हैं रेस्ट, क्योंकि कल है सैटरडे, बच्चों की है छुट्टी। तो प्लीज हमारे ब्लॉग को पसंद करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, बाय।